हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज होते क्या है, त्रिभुज होने की शर्तें क्या होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है, लेकिन त्रिभुज होने की शर्तें क्या होती है ये हम देखेंगे। और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कि भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज जिसमें शीर्ष 3 होते हैं, भुजाएं भी 3 होती हैं और कोण भी 3 होते हैं। जैसे कि 3 भुजाओं की घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन है जिन्हें त्रिभुज को पूरा करना चाहिए तब वो त्रिभुज कहलाएगा। देखते हैं। पहली कंडीशन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 अंश यानी 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिया गया है ABC। त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भुजाओं को अभी नहीं देख रहे हैं, हम कोणों के शर्तों को देख रहे हैं। पहली कंडीशन कोण पे आधारित है, तो हम कोण की बात करते हैं। यहाँ एंगल है 70 डिग्री यानी 70 अंश दिया गया है। एंगल भी 60 डिग्री यानी 60 अंश है। एंगल सी 50 डिग्री यानी 50 अंश है। और हम देखते हैं तीनों एंगल को जोड़ने पर, ऐड करने पर हमें इनका सम 180 प्राप्त हो रहा है। तो यह त्रिभुज पहली शर्त को पूरा कर रहा है। चलिए देखते हैं दूसरी शर्त कौन सी है जिसे एक त्रिभुज को पूरा करना चाहिए। दूसरी शर्त है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। त्रिभुज होने की दूसरी शर्त क्या है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये त्रिभुज की दूसरी शर्त है, त्रिभुज होने की दूसरी शर्त है। यहाँ पे हम किन्हीं भी दो भुजाओं को लेते हैं, जैसे कि भुजा AB और BC को लिया है हमने। इनका सम देखते हैं हम। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और भुजा CA या 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम AB और BC को सम करते हैं, इसका सम करते हैं। AB की जगह हम 4 को उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। AB की जगह 4, BC की जगह 5 और CA की जगह 6। हम देखते हैं 5 और 4 को ऐड करने पे हमें 9 प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑब्वियस है कि 6 से बड़ा है। तो हमने देखा किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। किन्हीं दूसरी दो भुजाओं को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे BC और CA को लिया गया है। BC की जगह 5 सेंटीमीटर जो कि त्रिभुज में दिया गया है, CA की जगह 6 सेंटीमीटर जो कि CA है भुजा, और AB की जगह 4 सेंटीमीटर पुट करते हैं जो कि त्रिभुज में है। और हम देखते हैं कि BC और CA को ऐड करने पे, 6 और 5 को ऐड करने पे हमें 11 प्राप्त हो रहा है, जो कि 4 से बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज दूसरी शर्त को भी पूरा कर रहा है। पहली शर्त थी कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, और दूसरी शर्त थी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये त्रिभुज दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। चलिए देखते हैं तीसरी शर्त क्या है कि एक त्रिभुज को पूरा करना चाहिए, किसी भी त्रिभुज को त्रिभुज होने के लिए तीसरी शर्त क्या है। देखते हैं। तीसरी शर्त है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। यहाँ पर हम किन्हीं भी दो भुजाओं को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने BC और AB को लिया है। अंतर, पहली बात तो अंतर कहा गया है। अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। अगर 3 और 4 के बीच अंतर पूछ रहा है आपसे, तो आप सदैव बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 करेंगे, आपको 1 प्राप्त होगा। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो हम BC - AB इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि BC हमें बड़ा दिया गया है। BC 5 सेंटीमीटर दिया गया था, इसीलिए हम BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, और AB 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो हम 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे। और CA 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर पुट करते हैं। 5 - 4 करेंगे, 1 प्राप्त होगा आपको, और 6 से वो छोटा है हम देख रहे हैं। तो हमने पाया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है। ऐसे ही किन्हीं और दो भुजाओं को ले लेते हैं, CA - BC।
सी ए माइनस बी सी क्यों कर रहे हैं, सी ए क्योंकि बड़ा है बी सी से, इसलिए अंतर मतलब बड़े से छोटे को घटाना, तो वही हम कर रहे हैं। सी ए की जगह वैल्यू जो दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू जो कि 5 सेंटीमीटर दी गई थी उसको पुट करते हैं। 6 माइनस 5 करेंगे, आपको 1 प्राप्त होगा, और ए बी की वैल्यू 4 थी, और हम देख रहे हैं कि 4 जो है 1 से बड़ा होता है, तो हमने देखा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है। तो ये त्रिभुज जो कि ऊपर दिया गया था, ये तीनों शर्तों का पालन कर रहा है, इसलिए ये त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज के त्रिभुज होने के लिए इन तीनों शर्तों का पालन करना आवश्यक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार दो प्रकार से देखते हैं, जैसे कि भुजाओं के आधार पर तथा कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा आप मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज पे रख सकते हैं। फर्स्ट आप ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। पहले हम समबाहु त्रिभुज को देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60 अंश के यानी 60 डिग्री के होते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण 60 डिग्री की हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिया गया है, उसकी तीनों भुजाएं ए बी भी 3 सेंटीमीटर, बी सी भी 3 सेंटीमीटर और ए सी भी 3 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं 3 सेंटीमीटर ही हो, कोई भी हो, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर ही मेजर की हो, मतलब बराबर ही माप की हो। जैसे कि 3 तीनों है, और मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, और तीनों कोण एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए तीनों 60 डिग्री के हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर और ए सी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी 3 सेंटीमीटर है, बाकी बी सी और ए सी दोनों 4-4 सेंटीमीटर हैं। यहाँ पे आपको दो भुजाएं बराबर मिल रही हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसीलिए दो भुजाएं बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू सी ए बट डज नॉट इक्वल टू ए बी, यहाँ पे दिया गया है बी सी बराबर है सी ए के पर बराबर नहीं है ए बी के। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो भुजाएं बराबर है। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है भुजाओं के आधार पर। तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो। यहाँ पे आप एक त्रिभुज दिया गया है, देख सकते हैं ए बी इसका 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू सी ए, यहाँ पे दिया गया है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब चलिए देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को देखते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। पहले हम न्यून कोण त्रिभुज को देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हों, अर्थात त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से 90 डिग्री से छोटे हों, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 50 डिग्री दिया गया है। ये तो पहले होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना ही चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा। भुजाएं नहीं दे रहे हैं तो हम कोण तो देख रहे हैं, तो भुजाओं के आधार पर नहीं, तो कोण के शर्तों को पालन करना होगा, तभी वो त्रिभुज कहलाएगा। और कौन सा त्रिभुज कहलाएगा उसके बाद में देखा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को देखते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा,
एंगल ए इसका 90 डिग्री है, एंगल बी 40 डिग्री है और एंगल सी 50 डिग्री है। यहाँ पे इसका एक एंगल 90 डिग्री है। दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ही एंगल का, अगर दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का हो, बचेगा ही नहीं। फिर इसीलिए एक ही कोण समकोण हो सकता है और इसे समकोण यानी 90 डिग्री का हो सकता है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। तीसरा देख लेते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज का तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, मतलब जिस त्रिभुज का एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक भी एंगल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए 110 डिग्री दिया गया है, एंगल बी 40 डिग्री दिया गया है और एंगल सी 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एंगल ए 90 अंश से बड़ा है क्योंकि ये 110 अंश है। तो ये कोण कौन सा कहलाएगा? ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। और कोण के आधार पर इस शर्त को तो पालन करना ही पड़ेगा कि तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इस शर्त का तो पालन करना ही होगा। तो ये था हमारा त्रिभुज की शर्तें, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।